लिख देता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. A is greater than B. This equation of ellipse is symmetrical to x-axis. Then focus is S plus minus A, E or 0. Vertex is A plus minus A0. Equation of directrix x is equal to plus minus A upon E. Then length of latus rectum this is equal to 2b square upon A. Eccentricity E is equal to A square minus B square square root divided by A, and this is less than 1, or B square is equal to A square 1 minus E square. ये कॉमन बातें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी. This ellipse is symmetrical to x-axis. Second ellipse x square upon B square plus y square upon A square is equal to 1. A is greater than B. This is symmetrical to y-axis. इसमें क्या क्या चेंज होगा? इसमें फोकस चेंज होगा. फोकस S है 0 plus minus AE because this ellipse symmetrical to y-axis. A y के साथ बैठा है तो symmetrical to y-axis होगा तो x का कोऑर्डिनेट 0 होगा. वर्टेक्स ए आपके पास 0 प्लस माइनस ए. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो होगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई. यहां जो लाइन होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, यहां जो लाइन होगी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी. लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम सेम रहेगा, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू सेम रहेगी और बी स्क्वायर की वैल्यू सेम रहेगी, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. दिस एलिप्स सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस. आपके पास ये जो एलिप्स है ये सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है. ये वाई एक्सिस है, ये इसका सेंटर है, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस. ये इसका वर्टेक्स है ए और ए डैश. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस AA dash is equal to 2A. AA dash. And length of minor axis is BB dash, and this is equal to 2B. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहां भी A dash 2A रहेगा और BB dash 2B रहेगा आपके पास. यहां सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है, यहां सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस है. यहां आपके पास सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस है. ये इलिप्टिकल पाथ है, ये एक्स एक्सिस का सिमेट्रिकल है, ये वाई एक्सिस आपके पास, ये वर्टेक्स आपके पास ए और ए डैश. ये फोकस है, यहां फोकस ये आपके पास एस. ये सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस आपके पास, ये बी आपके पास और ये बी डैश. तो ये सारी बातें इलिप्टिकल फॉर्म के अंदर रिड्यूस करनी है आपने, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे. देखिए एक्सरसाइज पे आते हैं हम. फॉर द फॉलोइंग एलिप्स गिवन है मेरे को 9x स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 225. दिस इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज गिवन. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कांस्टेंट. जब भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कांस्टेंट होगा तो एलिप्स की फॉर्म आपके पास प्लस के साथ. अगर प्लस के साथ है दोनों वेरिएबल एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट विद पॉजिटिव साइन, देन इलिप्टिकल फॉर्म है आपके पास. देन फॉर दिस एलिप्स फाइंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकस, वर्टेक्स, eccentricity, equation of directrix, length of the lattice rectum.
इस इलिप्स के लिए सारी बातें निकालनी है। लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले इस इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाए आप, राइट हैंड साइड में वन बनाए पहले। तो इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करें, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 to 5। तो मेरे पास हो गया 9x² अपॉन 225, 25y² अपॉन 225 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले राइट हैंड साइड में 1 बनाना आपने, और 1 कब बनेगा? तब राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म लिखी है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर दें। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो गया x² अपॉन 25, y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इसको लिख दिया x² अपॉन a का स्क्वायर, y² अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a इज ग्रेटर देन b, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास। x² अपॉन a का स्क्वायर, y² अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन b। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है। a और b फाइंड आउट कर ले आप। जैसे ही a और b आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले मैं एसेंट्रिसिटी निकालूंगा। जैसे ही मेरे पास a आ जाएगा, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3 एंड दिस इलिप्स सिमेट्रिकल टू x एक्सिस। x के साथ जो टर्म लिखी है कांस्टेंट टर्म, वो ग्रेटर देन जो कोएफिशिएंट जो टर्म लिखी है y के साथ उससे बड़ा है। a इज ग्रेटर देन b, तो सिमेट्रिकल टू x एक्सिस आपके पास। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एसेंट्रिसिटी e। e इज इक्वल टू होता है a² माइनस b² स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई a है। लेस देन 1 आनी चाहिए। a का स्क्वायर है 25, b का स्क्वायर है 9 अपॉन a इज 5। 25 माइनस 9 इज 16 और 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 अपॉन 5 लेस देन 1। पहला रिजल्ट आया मेरे पास एसेंट्रिसिटी। उसके बाद अब मैं इन टर्म्स को रब कर देता हूं, सारी कंडीशन हम साथ साथ लेके चलेंगे। एक एक रिजल्ट्स अपने नोट कर दिया है, फिर भी आप थोड़ा सा आइडिया रखें कि कौन से एक्सिस के सिमेट्रिकल है, उसी के अकॉर्डिंग आप बात करें। एसेंट्रिसिटी हमने निकाल दी 4/5, एसेंट्रिसिटी 4/5। देखिए उसके बाद आता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। सेकेंड इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो आपके पास a और वो है 2a और वो हो गया 2 AF5 इज इक्वल टू 10। ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गया 10। इसी के साथ है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस और उसको लिखते हैं BB एंड दिस इज इक्वल टू 2b और b मेरे पास 3 है, दिस इज 6। लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस दोनों साथ आएंगे आपके पास। उसके बाद थर्ड आ गया वर्टेक्स। वर्टेक्स है a आपके पास, प्लस माइनस a 0। व्हाट इज a? a इज 5, तो वर्टेक्स हो गया आपके पास प्लस माइनस 5 0। नंबर 4 फोकी और फोकस, फोकी और फोकस वो S है आपके पास, प्लस माइनस AE और 0, प्लस माइनस AE और 0। तो याद रखें आप, प्लस माइनस A आपके पास कितना है 5, E कितना है 4/5 और 0, ये कैंसिल हो गया। तो फोकस आ गया आपके पास प्लस माइनस 4 0, ये फोकस आएगा। A और E की वैल्यू पुट कर दें। देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस A/E। सिमेट्रिकल टू x एक्सिस है तो लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल तो x आएगा आपके पास। तो वहां से हो गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस A/E
और ये हो गया प्लस माइनस 25/4। इस 4 को आप इधर ले आ सकते हैं, तो आपके पास हो गया 4x इजिकल टू प्लस माइनस 25, 4x इजिकल टू प्लस माइनस 25, राइट। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। उसके बाद मेरे को चाहिए लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इधर लिख देते हैं, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। नेक्स्ट है आपके पास लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कह दें हम या लैटस रेक्टा कह दें, LSL डैश, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज इक्वल टू है 2b² अपॉन a। b आपके पास 3, a आपके पास 5 है, ये हो गया 18/5। ये लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम आ गया आपके पास, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो क्या क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए एसेंट्रिसिटी लेस देन 1, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। जब भी लिस्ट की स्टैंडर्ड फॉर्म देगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सारी बातें पूछेगा आपसे। जनरल इक्वेशन दे देगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कांस्टेंट, और वहां से सारी कंडीशंस को एक साथ लेके चलेंगे आप। सबसे पहले आप एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करें, जैसे ही एसेंट्रिसिटी आती है आपके पास, उसी के अकॉर्डिंग आप रिजल्ट को फॉलो करते जाएं। एसेंट्रिसिटी आते ही आपके पास फोकस आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा, मेजर और माइनर एक्सिस आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आ जाएगी। तो ये सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस का केस था। मेरे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन विच फाइंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वर्टेक्स। और चलिए आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब सेकंड केस आ गया मेरे पास, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन द सेकंड फॉर्मेशन है, उस पे अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस दे देगा वो, और उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करते जाएंगे। देखिए क्या क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फॉर द गिवन इलिप्स फाइंड eccentricity, length of major and minor axis, vertex, focus. Ellipse given at 25x square. For this ellipse 25x square, 16y square is equal to 400. X square plus y square is equal to constant. For this ellipse, find the eccentricity, coordinates of focus, length of latus rectum. Also find directrix, equation of latus rectum of this ellipse 25x square 16y square equal to 400. Dividing both sides by 400. Divide both sides by 400. राइट हैंड साइड को 1 बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। तो मेरे पास आ गया 25x स्क्वायर अपॉन 400, 16y स्क्वायर अपॉन 400 इज इक्वल टू 1। यहां से हो गया 20x स्क्वायर अपॉन 16, यहां से y स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x के साथ जो कांस्टेंट है वो 4 है, और y के साथ जो कांस्टेंट है 5 है। तो y के साथ जो कांस्टेंट लिखा वो ग्रेटर है x से। इसका मतलब ये इक्वेशन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन b। इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो व्हाट इज a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4, and this curve is symmetrical to y axis। जब कर्व सिमेट्रिकल टू y एक्सिस है तो x का कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा, फोकस पे भी वर्टेक्स के भी आपके पास 0 मिलेगा। लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस सेम रहेगी, लैटस रेक्टम सेम रहेगा, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सेम है। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए एसेंट्रिसिटी। सबसे पहले एसेंट्रिसिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्क्वायर द रूट डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर 25 माइनस 4
square the root upon 5 and this is equal to 3 upon 5. This is less than 1. आपको क्लियर हो जाएगा एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आते ही कि हमारा जो मेथड जो क्वेश्चन है सोल्व वो ठीक जा रहा है नहीं सॉल्यूशन उसका. सेकंड इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस. लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस. Length of major axis AA dash. This is equal to 2A and this is 10. A आपके पास 5 है. Then same है length of minor axis. Length of minor axis. This is BB dash and this is 2B and this is 8. ये हो गया length of major as well as minor axis. Then focus. फोकी और फोकस. एस वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है कर्व. एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा. 0 और प्लस माइनस ए ही होगा फोकस आपके पास. 0 और प्लस माइनस ए ही. तो क्या बना फोकस यहां से 0 प्लस माइनस ए कितना है आपके पास 5. ई कितना है 3/5. ये कैंसिल हो गया तो फोकस क्या आया मेरे पास 0 और प्लस माइनस 3. वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल है तो एक्स 0 होगा आपके पास. देन फोर्थ इज वाइटेक्स. वाइटेक्स ए आपके पास 0 और प्लस माइनस ए. वाइटेक्स 0 और प्लस माइनस ए. एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है. व्हाट इज स्मॉल ए 5. 0 प्लस माइनस 5. Then equation of directrix. Equation of directrix वो होगी आपके पास Zm is equal to y is equal to plus minus a upon e. This curve is symmetrical to y axis. Y axis के symmetrical है पाथ. तो आपके पास जो लाइन होगी वो ये होगी. Equation of line parallel to x axis having distance from the origin is given. यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे देगा वो जो ड्रॉ करेंगे. तो Zm की इक्वेशन आपके पास y is equal to plus minus a. तो क्या बना आपके पास y is equal to plus minus a कितना है 5 और ये आपके पास 3/5. तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 25/3 और ये हो जाएगा 3y is equal to plus minus 25. This will be the equation of डायरेक्ट्रिक्स. उसके बाद लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम और इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम पूछी उसने. लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम. लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम वो आपके पास LSL dash. This is equal to 2b square upon a. A perpendicular line which passes through the focus is called latus rectum. तो ये हो गया आपके पास 2. B आपके पास 4 है. B आपके पास 4 है अपॉन A आपके पास 5 है. तो ये हो गया 32/5. 16 into 2 32/5. दिस इज लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम. अब उसको चाहिए इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम. इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम देखिए ये आपके पास इलिप्टिकल फॉर्म आपके पास दिस सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है. ये आपके पास फोकस है. ये आपके पास मूविंग पॉइंट है PXY. ये कोई परपेंडिकुलर लाइन है LSL डैश. इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस. पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन चाहिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस. यहां से यहां तक का डिस्टेंस गिवन है. यहां से यहां तक का डिस्टेंस गिवन है. वो डिस्टेंस आपके पास AE है. AE. तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स LSL डैश वो होगी आपके पास y is equal to plus minus AE. इक्वेशन ऑफ दिस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो y आएगा. स्ट्रेट लाइन का सबसे पहला आर्टिकल था ये. टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस
हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, y इज इक्वल टू a लिखते थे आप, तो ये हो गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 इंटू 3/5, और ये हो गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, और इसको हम लिख सकते हैं y माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस विद द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ये डिस्टेंस, ये सेंटर है, तो ये डिस्टेंस आपके पास a ही है माइनस का, तो हम प्लस माइनस 2 ले लेते हैं, क्योंकि एक फोकस ये भी है आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस मूविंग पॉइंट px y। एक इलिप्स के अंदर 2 फोकस और 2 डायरेक्ट्रिक्स पॉसिबल हैं। ये कंडीशन आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स सिमेट्रिकल टू y एक्सिस। जब सिमेट्रिकल टू y एक्सिस होगा तो आपके पास ये रिजल्ट्स आएंगे, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। हाँ जी बोलिए सर। यस सर इधर आपने लिखा है x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, b स्क्वायर से पहले लिखा था आपने x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है। यहाँ पर सर आप यहाँ पर आपने 4 स्क्वायर को b स्क्वायर क्यों लिखा, a स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? y के साथ जो डिनोमिनेटर आप कह रहे हो a ग्रेटर देन b है, a किसके साथ होगा? a उस एक्सिस के साथ होगा जिसका सिमेट्रिकल होगा। हमेशा a b से बड़ा होगा, आइदर सिमेट्रिकल टू x एक्सिस और y एक्सिस। अगर मैं यहां लिखता है x स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन b, तो ये जो कर्व है ये सिमेट्रिकल टू x एक्सिस है। a b से बड़ा है, a किसके साथ है? x के साथ है। यहां a किसके साथ है? y के साथ है, तो ये सिमेट्रिकल टू y एक्सिस है। ये सिमेट्रिकल टू y एक्सिस का कर्व है। इस कर्व की मैं बात करूं तो इसका कर्व आपके पास ये होगा, ये x एक्सिस के सिमेट्रिकल है बेटा। a ग्रेटर देन b, a जिसके साथ होगा वो वेरिएबल एक्सिस को डिफाइन करेगा। तो यहां लिखा है मैंने x स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, a b से बड़ा है, a किसके साथ है? y एक्सिस के साथ है। ये यहां से वैल्यू जैसे ही आएगी आपको आइडिया आ जाएगा कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है। x के साथ डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी है अगर वो बड़ी है तो सिमेट्रिकल टू x एक्सिस है, और y के साथ अगर वैल्यू लिखी है तो सिमेट्रिकल टू y एक्सिस है। इसलिए उसको उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे आप a तो यही ले रहे हो, वर्टेक्स 0 और प्लस माइनस यही ले रहे हो, तो वर्टेक्स ये बनेगा बेटा दिस 0 और प्लस a और 0 माइनस a, तो वर्टेक्स मैंने 0 प्लस माइनस a ही लिखा है। a क्या होगा? a ग्रेटर देन b है, a किसके साथ है? y के साथ है, इसलिए सिमेट्रिकल टू y एक्सिस। यहां से ही पता लगा मेरे को सिमेट्रिकल टू y एक्सिस है। ओके सर, राइट, चलिए आगे। ये दोनों सिमेट्री बता दी मैंने x एक्सिस की और y एक्सिस की। a हमेशा b से बड़ा होगा इलिप्स में, तभी आप बता पाएंगे कि कौन से एक्सिस के सिमेट्रिकल है। अगर x के साथ डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी है अगर वो बड़ी है तो वो सिमेट्रिकल टू x एक्सिस है, और अगर y के साथ टर्म लिखी है तो सिमेट्रिकल टू y एक्सिस है। तो यही फॉर्म हमने बताई थी, दोनों फॉर्म हमने लिखी है, उसमें यही लिखा है x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है तो सिमेट्रिकल टू y एक्सिस है, और अगर x स्क्वायर अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b का होल स्क्वायर, a इज ग्रेटर देन b, तो सिमेट्रिकल टू x एक्सिस है। ये जरूर ध्यान रखना अपने लिस्ट में, जल्दी जल्दी में आप गलती कर देते हैं। चलिए आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं अब और थोड़ा सा इस कंडीशन को डिफाइन करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन बतानी है आपको। कंडीशन दे दी उसने कि वर्टेक्स है आपके पास, वर्टिसेस एट 0 प्लस माइनस 10 और एसेंट्रिसिटी 4/5, पहला केस। और दूसरा केस इधर लिख देता हूं, यहां फोकी गिवन है, फोकी एस है आपके पास 0 और प्लस माइनस 4, और एसेंट्रिसिटी गिवन है 4/5। इक्वेशन ऑफ इलिप्स चाहिए मेरे को दोनों केसेस के अंदर, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब यहां वर्टेक्स देखिए क्या है, वर्टेक्स है 0 प्लस माइनस 10, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है, y एक्सिस के सिमेट्रिकल है,
ये कंडीशन आपके पास, दिस एलिप्स, ये एलिप्स मांग रहा है, ये गिवन है 0 10, ये गिवन है 0 -10, दोनों को कंबाइंड किया तो उसने वर्टेक्स कह दिया 0 ± 10। इसका मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है तो सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है, और सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है तो मेरे पास इस एलिप्स की इक्वेशन ये है, x² अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस y² अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन बनेगी मेरे पास, क्योंकि सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है, a ग्रेटर देन b है, a y एक्सिस के साथ बैठा है। अब मेरे को a और b की वैल्यू चाहिए इस कंडीशन से, इस कंडीशन से a और b की वैल्यू चाहिए, वर्टेक्स और एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है, इसका मतलब अंडरस्टूड है एलिप्स है। और वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स को आप लिखते हैं, वर्टेक्स को लिखते हैं आप a से 0 और प्लस माइनस a, ये लिखते हैं आप वर्टेक्स को 0 ± a। तो व्हाट इज a, इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो a कितना आ गया, a 10 आ गया आपके पास, a 10 आ गया, एसेंट्रिसिटी गिवन है तो b निकाल सकता हूं मैं, बट b² इज इक्वल टू a² 1 - e²। a गिवन है और e गिवन है, दोनों की वैल्यू पुट कर दें तो यहां से b² आ जाएगा, a² 100 हो गया, 1 - e² 4/5 का स्क्वायर, यहां से हो गया b², a का स्क्वायर 100, इसको सोल्व करें तो 1 - 16/25, और यहां से b² हो गया 100, 25 - 16/25, तो b² हो गया यहां से 9, तो यहां से आ गया, 4 यहां से आ गया, 36 हो गया। इसका मतलब b की वैल्यू होगी आपके पास 6। b की वैल्यू पुट कर दो, यहां a की वैल्यू पुट कर दो, a b से बड़ा है, a 10 है, b 6 है, a किसके साथ है, y एक्सिस के साथ है। कहां से पता लगा, इस वर्टेक्स से पता लगा मेरे को कि वर्टेक्स मेरे को 0 ± 10 गिवन है, इसका मतलब x का कोऑर्डिनेट 0 है तो सिमेट्रिकल टू y एक्सिस है। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बनी आपके पास, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स वो होगी आपके पास x² अपॉन b का स्क्वायर y² अपॉन a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a is greater than b, or we write it as x² upon 36 y² upon 100 is equal to 1। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इसको लिख सकते हैं 100x² 36y² is equal to this, ये भी लिख सकते हैं। तो आप इसको इसी फॉर्म में लिख के छोड़ दें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, x² अपॉन b का स्क्वायर प्लस y² अपॉन a का स्क्वायर इक्वल टू 1, a is greater than b and the curve is symmetrical to y axis because vertex is given 0 ± 10, for vertex given है 0, x का कोऑर्डिनेट 0 y एक्सिस पे लाई करेगा। वहां से मेरे को आइडिया मिल जाएगा कि इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो किस फॉर्म से फॉलो हो रही है। अब मेरे पास सेकंड पार्ट आया, फाइंड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। सेकंड पार्ट गिवन है, उसका फोकस गिवन है मेरे को 0 और ±4, फोकस इज गिवन 0 ±4। यहां भी x का कोऑर्डिनेट 0 है, x का कोऑर्डिनेट 0 है, फोकस होता है मेरे पास, फोकस s होता है मेरे पास 0 ± ae, एसेंट्रिसिटी आपको गिवन है 4/5, फोकस गिवन है, फोकस होता है 0 ± ae, x का कोऑर्डिनेट 0 है, कंडीशन सेम आपके पास, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आपका सेंटर, ये सिमेट्रिकल टू y एक्सिस, ये मूविंग पॉइंट आपके पास pxy, ये फोकस गिवन आपको s, दिस s 0 और ±4, ये गिवन है फोकस ऑफ द एलिप्स।
एक्स कोऑर्डिनेट 0 था तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो यहां से कंपेयर करें आप, ए कितना आ गया आपके पास, ए इज इक्वल टू 4। इन दोनों को कंपेयर किया तो ए इज इक्वल टू 4 आ गया। एसेंट्रिसिटी गिवन है, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू पुट कर दें, a इंटू 4/5 इज इक्वल टू 4, और a कितना आ गया आपके पास, a 5 आ गया। a गिवन है, एसेंट्रिसिटी गिवन है, b आप निकाल सकते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इसको मैं ए लिख सकता हूं। तो बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 5 है, ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस ए 4 है, 4 का स्क्वायर। तो मेरे पास बी स्क्वायर आ गया 25 माइनस 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 3, B3 A5 एंड एलिप्स इज सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस। तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बी और ए की वैल्यू पुट कर दें, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो ए वाई एक्सिस के साथ होगा, तो यहां से हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर 9 हो गया, वाई स्क्वायर ए का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1, और इसको मैं लिख सकता हूं 25 एक्स स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स हैविंग फोकस एंड एसेंट्रिसिटी आर गिवन। तो वहां से जो गिवन होगी कंडीशन, वहीं से आपको आइडिया मिलेगा कि एलिप्स की नेचर सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस है और सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है, वहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और चलिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं, इसी कंडीशन को लेकर के इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड आउट करनी है आपने, गिवन क्या क्या है उसी कंडीशन को ले लेंगे हम। नेक्स्ट आपके पास फाइंड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हैविंग वर्टेक्स एंड फोकस आर गिवन। गिवन है वर्टेसेस प्लस माइनस 4 0 एंड फोकी प्लस माइनस 3 0। इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड आउट करनी है। जैसे इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड आउट करें, जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बात करें आप। गिवन कंडीशन में लिखा है प्लस माइनस 4 0, वाई का कोऑर्डिनेट 0 है, यहां प्लस माइनस 3 0, वाई का कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब एलिप्स इज सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस है, ये आपका सेंटर है, ये सिमेट्री है एलिप्स की। दिस इज गिवन। वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है आपके पास ए और ए डैश, सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस, एंड फोकी, ये फोकी आपके पास एस, ये गिवन है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो वर्टेक्स क्या होता है आपके पास, आपके पास वर्टेक्स होगा ए प्लस माइनस A0 और फोकी होगा आपके पास एस प्लस माइनस ए और 0। इन दोनों को कंपेयर कर ले आप। व्हाट इज ए इज इक्वल टू 4 आ गया, इससे कंपेयर किया तो ए इज इक्वल टू 4 आ गया, और इससे कंपेयर किया तो ए इज इक्वल टू 3 आ गया। ए की वैल्यू 4 पुट करें तो एसेंट्रिसिटी आ गई, ये आपके पास 3/4 लेस देन 1 आ गया। ए की वैल्यू 4 पुट की हमने तो एसेंट्रिसिटी आ गई 3/4। अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स के लिए बी और चाहिए, ए तो आ गया,
तो आपके पास रिजल्ट है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं ए का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, पुट कर दें तो बी स्क्वायर हो गया आपके पास ए स्क्वायर आपके पास 4 का स्क्वायर माइनस ए ई 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 16 माइनस 9 बी की वैल्यू आ गई आपके पास √7। ए आपके पास 4 है और एलिप्स इज सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी? इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए इज ग्रेटर देन बी। ए एक्स के साथ लिखा है तो सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस है बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट 0 गिवन है। ए स्क्वायर कितना आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर 16 हो गया प्लस वाई स्क्वायर बी का स्क्वायर 7 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 व्हेन वर्टिसेस एंड फोकस आर गिवन। उस वर्टेक्स और फोकस के अंदर वाई कोऑर्डिनेट आपके पास 0 गिवन है। इसका मतलब जो एलिप्स है वो सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी। ए एक्स एक्सिस के साथ है तो सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस होगा, ए बी से बड़ा है आपके पास। नेक्स्ट देखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड आउट करनी है आपने। गिवन कंडीशन आपके पास क्या गिवन है वो नोट कर देते हैं। आपको गिवन है लेंथ ऑफ हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, हुज लेंथ ऑफ major axis, length of major axis is 20, length of major axis is 20 and foci are 0 plus minus 5, foci 0 plus minus 5। length of major axis given है एंड फोकस इज गिवन। फोकस आपके पास एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब एलिप्स सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है। एलिप्स सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस आपके पास, ये वाई एक्सिस है, ये सेंटर है, सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है। तो ये आपके पास ए है और ये आपके पास ए डैश है। ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस गिवन है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या आपके पास? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज ए डैश एंड दिस इज इक्वल टू 2a एंड दिस इज गिवन 20। ये गिवन है। यहां से a आ गया आपके पास, a इज इक्वल टू 10 आ गया, a इज इक्वल टू 10। फोकस गिवन है, फोकस क्या होता है आपके पास? फोकस होता है 0 प्लस माइनस ए। इसको कंपेयर किया तो ए ई आ गया आपके पास 5, ए ई आ गया, ए गिवन है तो आपके पास कंडीशन है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 100 है, 10 का स्क्वायर हो गया
माइनस ए 5, तो बी स्क्वायर हो गया आपके पास 100 माइनस 25 और बी स्क्वायर हो गया आपके पास 75 और बी आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू 5√3। ए है आपके पास 10, बी आपके पास 70, बी स्क्वायर 75 दैट इज 5√3 आपके पास। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी? सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ इलिप्स सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर दिया, तो यहां पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये लिख दिया बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस विद द इक्वेशन ऑफ इलिप्स सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, सिमेट्रिकल टू दिस। मेरे को पता लगा यहां से जब फोकस गिवन है 0 प्लस माइनस 5, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है। और सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस सेम होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ एग्जैक्ट 2 ही रहेगी आपके पास, तो सॉल्यूशन आ जाएगा। और चलिए आगे थोड़ा सा, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोकस इज गिवन, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकस इज गिवन and equation of directrix is given, whose focus is given and equation of directrix is given। फोकस क्या है आपके पास वो लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है दोनों को नोट करते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड आउट कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विद फोकी प्लस माइनस 50 विद फोकी plus minus 50 and x is equal to 36 upon 5 as one of its directrix, as one of its directrix, one of its directrix। प्लस माइनस होता है, यहां उसने सिर्फ प्लस लिखा है, इसका मतलब 1 डायरेक्ट्रिक्स ये बना है। अब यहां से देखिए फोकी क्या है आपके पास, y का कोऑर्डिनेट 0 है, y का कोऑर्डिनेट कहां 0 होगा? x एक्सिस का सिमेट्रिकल होगा, ये कंडीशन आपके पास, ये इलिप्स गिवन है, ये x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस है, वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। फोकी, फोकी आपके पास क्या है? s, वो होता है प्लस माइनस ए और 0, तो यहां से ए ई आ गया कंपेयर करने के ऊपर 5। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो होती है आपके पास ZM इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, ये होती है आपके पास एक लाइन, ये होगी अगर ये आपके पास P ऑफ एक्स वाई है, और एक लाइन ये होगी अगर ये आपके पास मूविंग पॉइंट है P डैश एक्स वाई। तो मेरे को गिवन है इक्वेशन ऑफ इलिप्स x इज इक्वल टू प्लस, तो डिस्टेंस पॉजिटिव इधर होगा, तो मेरे को ये कंडीशन गिवन है, ये गिवन है दिस x इज इक्वल टू 36/5 पॉजिटिव, तो मेरे पास a अपॉन e इज इक्वल टू 36/5, a अपॉन e इज इक्वल टू 36/5। यहां से आप निकाल सकते हैं, e की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दें, यहां से e की वैल्यू क्या होगी? e इज इक्वल टू 5/a, यहां पुट कर दें तो हो गया a अपॉन 5/a इज इक्वल टू 36/5, ये हो गया a स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 36/5, ये कैंसिल हो गया। व्हाट इज a? a मेरे पास 6 आ गया,
ए इज इक्वल टू 6, ए स्क्वायर 36 आ गया, ए गिवन है, ए आ गया, तो मेरे पास रिजल्ट है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको लिखते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास, ए स्क्वायर मेरे पास 36 माइनस ए 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर, ये हो गया 25, तो बी स्क्वायर मेरे पास 11 आ गया। द एलिप्स इज सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस, तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगा आपके पास, इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगा मेरे पास, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस। ए स्क्वायर आपके पास 36 है, बी स्क्वायर 11 है, पुट कर दें आप, आपके पास आंसर आ गया, तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन 11 इज इक्वल टू 1। दिस विद द इक्वेशन ऑफ एलिप्स having focus and one of its directrix is given। तो जो कंडीशन गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन हम फॉलो करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और चलिए आगे, और थोड़ा सा आगे चलते हैं, डिफरेंट टाइप जैसे जैसे आती जाएंगी। क्वेश्चन हमेशा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे को कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पता है कि नहीं पता, कि x का कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट का अलाई करेगा, y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट का अलाई करेगा, उसी कंडीशन को लेके चलेगा वो। उसको पता है कि नहीं कोई लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, उसका डिस्टेंस गिवन है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से गिवन है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है। ये सारे रिजल्ट छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, लेकिन इनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज लैटिस रेक्टम, फाइंड equation of ellipse whose latus rectum is 8 and eccentricity is 2/3, eccentricity is 2/3। अब आप देखिए यहां पे बिल्कुल हिडन है क्वेश्चन में, लैटिस रेक्टम गिवन है, eccentricity गिवन है, कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बताई उसने कि एक्स एक्सिस का सिमेट्रिकल है या वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल है। जब ये सिमेट्री ऑफ द एक्सिस फॉलो नहीं करेगा तो आप जनरल इक्वेशन लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म आप ये लेके चलेंगे, भाई मेरे पास ये फॉर्म है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कोई नहीं बताई उसने, सिर्फ लैटिस रेक्टम दे दिया और एसेंट्रिसिटी दे दी। देखिए लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम है आपके पास 8 और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम चाहे एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल हो चाहे वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल हो तो होती है आपके पास 2b स्क्वायर अपॉन a, आइदर द एलिप्स इज सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बोथ आर सेम। तो यहां से आ गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 8a और यहां से आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, इसका यूज कर लेंगे कहीं ना कहीं। और एसेंट्रिसिटी गिवन आपको E इज इक्वल टू 2/3 एंड दिस इज लेस देन 1। ये दो चीजें दे रखी हैं मैंने यहां से बी स्क्वायर फॉलो कर दिया और एसेंट्रिसिटी मेरे को गिवन थी बी स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, बट ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूं 4a, बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट करते हैं 4a इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ई की वैल्यू 2/3, तो ये हो गया 4a
ये हो गया ए स्क्वायर 1 माइनस 4/9, 2 का 4 हो गया स्क्वायर, 3 का 9 हो गया, 9 माइनस 4, ये हो गया 4a इज इक्वल टू ए स्क्वायर 9 माइनस 4/9, 9 एलसीएम लिया तो मेरे पास हो गया 4a इज इक्वल टू 5a स्क्वायर अपॉन 9, और मेरे पास हो गया 36a इज इक्वल टू 5a स्क्वायर, और यहां से आ गया 5a स्क्वायर माइनस का 36a इज इक्वल टू 0। ए यहां से कॉमन ले लिया, ए यहां से कॉमन लिया तो 5a माइनस 36 इज इक्वल टू 0, आइदर a इज इक्वल टू 0 और 5a माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये 0 हो नहीं सकता इलिप्टिकल फॉर्म के अंदर, क्योंकि लेटस रेक्टम गिवन है। तो 2b स्क्वायर अपॉन ए अगर 0 हुआ तो लेटस रेक्टम नहीं होगा आपके पास। दिस इंप्लाइज यहां से a आ गया आपके पास, a हो गया 36/5, a हो गया 36/5। a की वैल्यू आप यहां पुट कर दें, a की वैल्यू आप यहां पुट कर दें तो क्या मिलेगा आपको, b मिलेगा आपको यहां से, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, a आपके पास 36/5, 36/5 तो कितना है आपके पास यहां से 144/5, राइट। a b से बड़ा है आपके पास, a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि b की जो वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी आपके पास 12/√5, b की जो वैल्यू आएगी 12/√5, a इज ग्रेटर देन b। इक्वेशन ऑफ फिलिप्स ये होगी आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पुट कर दें आप यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स आ जाएगी आपके पास। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ फिलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 36/5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां से क्या बनेगा आपके पास, ये हो गया 25x स्क्वायर अपॉन 36 का स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर ले होल स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ फिलिप्स आ गई आपके पास, सिमेट्रिकल टू x एक्सिस होगा क्योंकि a b से बड़ा है, राइट। तो आप जनरल केस लेके चलेंगे, जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री मेंशन नहीं करेगा तो फिर आप जनरल केस लेंगे, क्योंकि बेसिक स्टैंडर्ड यही आपके पास, इक्वेशन ऑफ फिलिप्स सिमेट्रिकल टू x एक्सिस, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, लेटस रेक्टम और एसेंट्रिसिटी गिवन है, तो वहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ फिलिप्स फाइंड आउट करना है आपने। इक्वेशन ऑफ फिलिप्स फाइंड आउट करिए, क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग मेंशन करते हैं हम। गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स referred to its axis as the axis of coordinate axis whose focus is given plus minus 20, whose axis as referred to axis of coordinates, and latus rectum is 6। लेटस रेक्टम गिवन है और फोकस गिवन है। फोकस से पिक्चर क्लियर हो रही है कि कौन से एक्सिस के सिमेट्रिकल है, y का कोऑर्डिनेट 0 है, x एक्सिस का सिमेट्रिकल है, तो फोकस क्या होता है आपके पास, आपके पास फोकस होता है a और 0। तो क्या गिवन हो गया आपको, गिवन है ए इज इक्वल टू 2 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम
वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 6 है आपके पास, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपके पास 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 6 और 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 6a और b स्क्वायर इज इक्वल टू 3a। गिवन हो गया b स्क्वायर 3a के इक्वल है और ae2 है, देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर और इसको लिख दिया b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर की वैल्यू रख दें 3a, ये हो गया a स्क्वायर माइनस a की वैल्यू रख दें 2 उसका स्क्वायर, a इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास हो गया 3a इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4।